परम शांति बाबूजी आपका स्वागत है। आज मैं ये जानना चाहता हूँ कि कई लोगों को अपने पिछले जन्म याद रह जाते हैं। हमने आज तक पे बहुत सारे न्यूज़ चैनलों में, यूट्यूब में तो ऐसे वीडियो भरे पड़े हैं कि जो बच्चा है 7-8 साल का होता है, वो अपने पूर्व जन्म के घर को वहाँ पहुँच जाता है, अपने बीवी बच्चे सबको पहचान लेता है। ऐसी बहुत सारी घटनाएं हमने देखी है। तो क्या ये ज़रूरी है कि सबको ये याद रहे, या किसी को रह जाता है तो उसके पीछे का कारण क्या होता है? ये आज तक कोई नहीं समझ पाया। ये सब रेयर केस में होता है। तो इसका कारण अलग अलग कारण है कि कुछ आत्माएं जो रीबॉर्न हो जाती हैं, तो उसके रीबॉर्न होते होते कुछ रिकॉर्ड उसकी आत्मा का जो है वो कारण शरीर से सूक्ष्म शरीर में रिकॉर्ड रहता है वैसे तो वो रिकॉर्ड कहीं ना कहीं इमर्ज हो जाता है। तो जब छोटा बच्चा होता है 6-7 साल का, 5 साल का, तो वो रिकॉर्ड इमर्ज हो जाता है। तो कभी कभी कोई कारणवश, मतलब उसका कारण तो सूक्ष्म शरीर वो इमर्ज होता है, या आत्माओं की कुछ शक्ति हैं तो इमर्ज करती हैं, आत्माओं की कोई शक्ति है तब वो इमर्ज करती है। क्योंकि दूसरों की वो तो रेयर केस में होता है, करोड़ों में एक होगा। क्योंकि आज इंडिया में समझो 130 करोड़ में कितने लोगों का होगा? 4-5 को होगा, ज्यादा तो नहीं होगा। ज्यादा लोग 4-5 होगा, ज्यादा 10-12 तो मेरे ख्याल होंगे। चलो 10-12 होगा, इसे तो नहीं ना। तो या तो आत्मा की ओन पावर में रिकॉर्डिंग पड़ी हुई चीजें उसको इमर्ज करने के लिए उस तो ये ऑटोमेटिक नेचुरली हो सकता है, नेचुरली होता है, मगर इसके लिए कोई दूसरा विधि वगैरह नहीं है। नहीं, उसके दूसरा भी एक कारण है कि उसके साथ और भी आत्माएं होती हैं, उसके साथ और भी सूक्ष्म जगत की आत्माएं उसके साथ होती हैं। वो रेज मार के उसको अगला जन्म इमर्ज कराते हैं, जैसे हिप्नोटाइज करते हैं ना, पिछला जन्म। हाँ, हिप्नोटाइज करके पिछला जन्म नहीं बोलाते। हाँ, पिछला जन्म हिप्नोटाइज के कारण ही वो अगर पिछला जन्म में क्या था क्या नहीं था वो सबको पहचानता है। ऐसी तरह ये कॉन्शियस माइंड के अंदर भी या सूक्ष्म जगत की आत्मा उसको रेज मार के उसका अगला जन्म इमर्ज कराती है। और अगला जन्म इमर्ज कराती है क्योंकि उसके साथ वो बोलवाना चाहती, कई आत्माएं होती हैं कि भी लोग पुनर्जन्म को माने, उसको भी माने कि अगले जन्म में ये था ये था ये था, सबकी पहचान देता है। तो उसकी आत्मा में सूक्ष्म जगत की आत्माएं रेज मार के उसको हिप्नोटाइज करके वो बुलवाती हैं। ये दूसरा कारण है। तो क्योंकि आजकल जो दूसरों को पुनर्जन्म मानने के लिए बाध्य करे, समझाएं कि भाई हाँ मुझे पुनर्जन्म याद है, लोग पुनर्जन्म को माने, और मेरा ये ऐसे मौत हुआ था, मेरा ऐसे मौत हुआ था, ऐसा मौत होता है, ये मेरा भाई है, बहन है, पूरा अगले जन्म का जैसे हिप्नोटाइज की हुई आत्मा होती है ना, तो ऐसी तरह सूक्ष्म जगत वाली उसके साथ आत्मा भी हिप्नोटाइज करके बुलवाती हैं। और पूरा का पूरा या तो आत्मा में, क्योंकि आत्मा में तो मेरे हिसाब से ज्ञान में मैंने जो आत्मस्वरूप में स्थित होकर सारा रिकॉर्ड मैंने चेक किया है कि आत्मा की ओन पावर तो मुझे नहीं लगता कि 5 तत्वों में जब आत्मा घर में प्रवेश करती हैं तब उसको कोई मेमोरी में इमर्ज हो जाए, कोई अगले जन्म की मेमोरी इमर्ज हो जाए, ऐसा तो मेरा मानना नहीं है और मैं उसको बिल्कुल नहीं मानूंगा। मगर मैं दूसरा जो बात बताता हूँ कि उसकी आत्मा सूक्ष्म जगत वाली आत्मा है, उसको हिप्नोटाइज करके बुलवा रही है, ये मानता हूँ। मेरा मेन कारण यही है मानने। बापू जी, कई लोग ऐसे भी है कि हमें पूछते हैं कि भाई आप मुझे मेरा पिछला जन्म याद करवा दो, या पिछले जन्म के बारे में बता दो, या उसको दिखा दो, या जो भी है। तो आप क्या कहते हैं, ये पॉसिबल है, या ऐसा हो सकता है, या ऐसा हमें नहीं करना चाहिए? आप क्या बोलते हैं? एक बात बताऊं, लोग पिछले जन्म को जानने के लिए बहुत कोशिश करते हैं, हिप्नोटाइज करवाते हैं या करवाते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल दूं, शायद मैंने कहीं सुना है या कहीं पढ़ा है या कोई, कि दूसरा अगले जन्म का तुम जान लोगे तो तुम्हारा कभी कभी ऐसी कोई तुम्हारे अगले जन्म की कहानी है, ये अगले जन्म कहानी खुल जाएगी और तुम्हें पता लग जाएगा कि मैं तो अगले जन्म में ये था या ये थी। तो तुम्हारा ये जन्म, ये भूलना भी तुम्हें दुष्कर हो जाएगा और ये जिंदगी भी तुम्हारी हालत खराब हो जाएगी। समझो कि एक बात बता दूं कि एक बहुत आजकल की कॉलेज में प्रोफेसर लड़की थी, उसको ये हिप्नोटाइज करने का बहुत शौक था। तो कोई उसने मंत्र तंत्र के सहारे या कोई भी सहारे उसने कई साधना विधि बहुत की, और अगले जन्म को उसने, अगले गुरु को मना करने के बाद भी उसने अगले जन्म को, पिछले मतलब लास्ट जन्म को, अगले जन्म को, पिछला जन्म को उसने
जान लिया तो उसको एकदम रिवर्स हो गया, पिछले जन्म में तो वेश्या थी या देवदासी थी। देवदासियों की कहानी तो सुनी है ना आपने, साउथ इंडिया में देवदासियों की हालत क्या होती थी। या तो कोई भी देवदासी हो या वेश्या हो तो फिर उस जन्म को तो जीना ही आराम हो जाएगा ना उसका। इसलिए जो जन्म में प्रेजेंट में जियो हमेशा, प्रेजेंट में अच्छा कर्म करो, आत्मस्वरूप में रह के परमात्मा को याद करो, अच्छा कर्म करो, आत्मा का विक्रम विनाश करो, पाप कर्म करो और गीता का ज्ञान सुनो, कर्मयोगी बनो। तो अगला ये प्रेजेंट में जियो, हमेशा प्रेजेंट में। हम पिछली बातों को भूलो, हम तो ज्ञान मार्ग में कहते 3200 बिंदी लगा दो, पवित्र कर्म करो। अभी आप बोलने में थोड़ी गलती हो गई, पवित्र आपका बोलने में शायद गलती हुई कि पवित्र कर्म करो, ये आप शायद नहीं बोल पाए। हाँ, पवित्र कर्म करो, अच्छे कर्म करो जी। तो अभी प्रेजेंट में जियो ना। हम तो यहाँ ज्ञान मार्ग में कहते हैं कि भी 3200 बिंदी, तुम एक सेकंड पहले भी जो सोच रहे थे उसमें फर्क लाओ और आत्मस्वरूप बन के परमात्मा को याद करो। क्योंकि जीवन जो है हर पल चेंज होता रहता है, हमारी मन की स्थिति हर बार चेंज होती है, हर सेकंड। जैसे जैसे कर्म बंधन बदलते जाते हैं, कर्म बंधन खत्म होते जाते हैं, मन जो है वो और उसके अंदर बदलाव आता जाता है। जैसे कोई बीमारी से बाहर आता है तो उसकी मन की स्थिति एक अलग हो जाती है, तो एक रिफ्रेशमेंट हो जाता है। तो कर्म बंधन खत्म होते ही माइंड फिर फ्रेश हो जाता है। जैसे रात को सोते हैं, नया दिन मिलता है, नया मौका मिलता है, नया समय मिलता है, तो और फ्रेशनेस आती है। तो ऐसी तरह पिछले जन्मों को कभी याद नहीं करना चाहिए, उसके बारे में पता नहीं करना चाहिए। मैं तो कहता हूं पिछले जन्म तो बहुत बात है, बुरी बात है, मगर जन्म के भी बुरे कर्म नहीं याद करने। मगर समझो कि इस जन्म के भी तुम्हारे कोई कर्म है तो वो भूल जाओ ना। अगर कोई 50 साल का है, 40 साल का है, 30 साल का, तो ये 30 साल भूल जाओ ना। अब आगे अच्छा कैसे हो तुम करो ना, अगला भविष्य तुम्हारा अच्छा कैसे बने, अच्छा सोचो ना। और केवल अपने लिए नहीं, स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन का भी सोचो ना, सारी दुनिया बदल जाए। दुनिया को क्या सोचो, हमेशा सारी दुनिया के लिए सोचो, अपने लिए सोचना नहीं है, सारी विश्व कल्याण। महाभारत में संजय ने धृतराष्ट्र को एक लाइन कही थी, उसमें ये कहा था कि अच्छा कुछ ऐसा क्वेश्चन उन्होंने पूछा कि क्या होने वाला है जल्दी बताओ। तो उन्होंने बोला कि परमात्मा ने इसीलिए ही फ्यूचर ना देखने वाला बनाया है ताकि व्यक्ति जो है अपने कर्म अच्छी तरीके से कर पाए, क्योंकि अगर वो फ्यूचर जान जाएगा तो उसका जो है वो कर्म अच्छी तरीके से नहीं कर पाएगा और वो अपने ही कर्म चक्र में फंस जाएगा और ये कर्म चक्र रुक जाएगा। ये बात वो परमात्मा ने नहीं बनाया, वो ऑटोमेटिक बन गया है। ठीक है, कोई परमात्मा ने कोई ये ब्रह्मा ने सर्जन करवाया है, ब्रह्मा द्वारा सर्जन, विष्णु द्वारा पालना और शंकर द्वारा विनाश, ये ऑटोमेटिक हुआ है। मनुष्य योनि, मैंने बोला ना, धरती कैसे बनी, धरती पर मनुष्य सूक्ष्म से धरती पर कैसे आया, स्वर्ग लोक से मनुष्य कैसे बन गया, धरती पर कैसे आया। तो ये मनुष्य जीवन ही ऐसा होता है, उसमें आत्मा प्रवेश कर जाती है तो आत्मा पर इतने रबर होता है, आत्मा पर कर्म बंधन इतना होता है कि 5 तत्वों का रबर चढ़ जाता है। तो उसके अगले जन्म क्या कहीं कुछ भी याद नहीं रहता, उसकी मेमोरी पावर बहुत कम होती है। राइट। और आत्मा अपनी शक्तियों का 1% भी यूज नहीं कर पाता। अगर आत्म स्वरूप में होकर आत्मा की शक्तियों को निखारे तो आत्मा की शक्तियों को जाने। तो हमें फ्यूचर में होने वाली घटना के बारे में भी नहीं पता करना चाहिए कि मेरे साथ क्या होगा या कैसे होगा, उसके लिए मैं क्या करूं। लोग अभी इतने चिंता में होता है कि यार ज्योतिष ने ऐसा बोल दिया है मेरी जिंदगी में तो ये होने वाला है, एक्सीडेंट होने वाला है, ना होने वाला है तो भी सुबह शाम उसके बारे में सोच सोच के उसको उसी बारे में सोचता रहेगा, मेरे साथ ये बुरा होगा, आजकल होगा। ये ज्योतिष लोग हैं, उसको बोले कि तेरी कुंडली में राहु पड़ा है, मंगल सिर पे है, ऐसा कर करके लोगों को ये डराते हैं कि तेरा ये होगा न ये होगा न ये होगा। तो अपने कर्मों पे विश्वास रखना चाहिए। अरे मैं जो होगा मैं अच्छा कर्म करूँ ना, आज तो बदल दो ना, अभी तो तुम अपना भविष्य भी बदल सकते हो। तुम तुम्हारे विक्रम विनाश करते हो। गीता में क्या कहा है, तू आत्मस्वरूप बन, मुझ परमात्मा को याद कर, मैं तेरे सारे पापों का विनाश कर दूंगा और अंत में तुम्हें ऊंचे देव परम धाम ले जाऊंगा। तो गीता सर्वशास्त्र शिरोमणि। चलिए बाबूजी, बहुत बढ़िया आपने समझाया। तो सभी श्रोताओं को हमारे वीडियो के एंड में 3-4 लिंक आपको मिलेगी, उस पर आप जरूर जाइए। वो प्लेलिस्ट अलग अलग है, एक मेडिटेशन का है, एक अनस्पोकन ट्रूथ का है और एक हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने का है। तो जरूर से इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करें, कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाए ये ज्ञान। बाबूजी आपका बहुत धन्यवाद। परम शांति। परम शांति।